कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन भी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। मैं एक बार फिर से आप लोगों के लिए एक न्यू वीडियो के साथ आ गया हूं और आज का हमारा ये वीडियो कॉम्प्लेक्स नंबर सीरीज का 18th पार्ट है, जिसमें हम लोग एंगल बिटवीन टू डिफरेंट लाइन के बारे में डिस्कस करेंगे। मतलब कि सर आज के इस वीडियो में हम लोग किसी दो डिफरेंट लाइन के बीच के एंगल को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इस बात को स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। तो अगर मैं आज के इस क्लास का टॉपिक की बात करूं तो आज का हमारा ये टॉपिक आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मतलब कि सर आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है एंगल बिटवीन टू लाइन। मतलब कि सर आज के इस वीडियो में हम लोग किसी दो लाइन के बीच के एंगल को कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो अगर मैं आज के इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले प्रीवियस क्लास की बात करूं तो प्रीवियस क्लास में अब तक हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर में सीखा है कि सर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट क्या होता है, उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उस आर्गुमेंट का प्रॉपर्टीज क्या होता है। इन सारे चीजों के बारे में ऑलरेडी बहुत ही डिटेल से मैं डिस्कस कर चुका हूं। तो अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो और प्रीवियस वीडियो को नहीं देखे हो तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप लोग वहां से उस प्रीवियस वीडियो को देख लेना। तो आज के इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक गॉसियन प्लेन ड्रॉ करेंगे और यहां से सीखेंगे कि सर किसी दो लाइन के बीच के एंगल का क्या मतलब हुआ। तो यहाँ पे हम एक गॉसियन प्लेन बनाते हैं और ये हमारा कुछ गॉसियन प्लेन हुआ जिसका जो हमारा वर्टिकल एक्सिस होता है वो होता है इमेजिनरी एक्सिस, जिसको हम IMZ से डिनोट करते हैं, और जो हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है उसको हम रियल एक्सिस कहते हैं, उसको हम REZ से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं आज की इस क्लास का, तो आज के इस क्लास में हमें दो लाइन के बारे में डिस्कस करना है। दो लाइन के बीच के एंगल को हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं। सर ये कुछ हमारा यहाँ पे एक लाइन हो गया। यहाँ पे हम मान लेते हैं इस लाइन को A और यहाँ पे ये जो पॉइंट कट कर रहा है इसको हम B मान लेते हैं। सेम इसी तरह एक और लाइन है, सर ये है लाइन, और इस लाइन को हम मान लेते हैं C और यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं D। इतना तक समझ में आ रहा है। उसके बाद हमें इस क्वेश्चन की बात करें तो हमें इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है कि सर CD लाइन और AB लाइन के बीच के एंगल, यानी ये वाला जो एंगल है इस वाला एंगल को हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं कि सर ये AB जो लाइन है, इस AB लाइन का जो स्लोप है, इस AB लाइन का जो स्लोप है हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ यानी रियल एक्सिस के साथ, इसको हम यहाँ पे अल्फा एज्यूम कर लेते हैं, अल्फा एज्यूम कर लेते हैं। और अगर मैं बात करूं ये CD लाइन का, तो इस CD लाइन का जो स्लोप है, इस CD लाइन का जो एंगल है किसके रिफरेंस में, इस रियल एक्सिस के रिफरेंस में, वो हम लोग यहाँ पे बीटा एज्यूम कर लेते हैं। ये हम लोग यहाँ पे बीटा एज्यूम कर लेते हैं। तो अगर मैं इस दोनों लाइन के बीच का एंगल की बात करूं तो इस दोनों लाइन के बीच का जो एंगल हमें दिख रहा है वो सर क्या दिख रहा है, बीटा माइनस अल्फा। कहने के मतलब इस लाइन में से अगर इस लाइन को घटा देंगे, इस लाइन के स्लोप को घटा देंगे, यानी CD लाइन के स्लोप से अगर AB लाइन के स्लोप को हम घटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारा इस दोनों लाइन के बीच का जो एंगल होगा वो कैलकुलेट हो जाएगा। इतना तक हमें समझ में आ रहा है। उसके बाद अगर मैं बात करूं सर, उसके बाद अगर मैं बात करूं कि इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे इस बात पे हमें डिस्कस करना है। तो इसके लिए हम यहाँ पे सबसे बड़ी बात मानते हैं कि सर ये A पॉइंट है ना, ये Z1 के द्वारा रिप्रेजेंट किया जा रहा है। A पॉइंट जो हमारा है सर, ये हम लोगों ने एज्यूम कर लिया कि ये Z1 कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, इस Z1 के द्वारा रिप्रेजेंट किया जा रहा है। सेम इसी तरह सर ये जो C पॉइंट है ये Z3 के द्वारा Z2 के द्वारा रिप्रेजेंट किया जा रहा है। अब यहाँ पे हम मानते हैं कि सर ये जो दोनों लाइन है वो जिस पॉइंट पे कट कर रहा है उस पॉइंट को हम यहाँ पे मानते हैं ये हमारा हो गया सर Z3। तो अब हमें कैलकुलेट करना है सर बीटा माइनस अल्फा, हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है, बीटा माइनस अल्फा यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, हमें यहाँ पे अगर जो बात करना है कि किस बात को हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है, यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है बीटा माइनस
अल्फा, बीटा माइनस अल्फा यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है। तो ये बीटा माइनस अल्फा क्या दिख रहा है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले बीटा की बात करते हैं। तो सर ये बीटा क्या है, बीटा सर हमारा सीडी लाइन का स्लोप है। तो सीडी लाइन का स्लोप कहने का मतलब क्या हो गया सर, सीडी लाइन का स्लोप क्या हो गया, इसको हम लिख सकते हैं आर्गुमेंट ऑफ, इसको हम लिख सकते हैं आर्गुमेंट ऑफ Z2 माइनस Z3। ये समझ में आ रहा है कि सर हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया कि ये सर जो बीटा है, ये बीटा क्या है, आर्गुमेंट दिख रहा है। किसका आर्गुमेंट सर, ये हमारा Z2 एंड Z3 के द्वारा जो Z2 और Z3 के द्वारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा, यानी Z2 माइनस Z3 का जो आर्गुमेंट होगा वो किसको बीटा कहलाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने बीटा लिख लिया और ये माइनस जौ का तौ है। सेम उसी तरह हम यहाँ पे क्या करेंगे सर, इस अल्फा को क्या होगा कि सर ये अल्फा क्या है, ये अल्फा सर आर्गुमेंट ऑफ क्या है, Z1 माइनस Z3, इसको हम कहेंगे Z1 माइनस Z3। ये हमारा क्या हो गया सर, ये हमारा अल्फा हो गया। क्या है अल्फा, आर्गुमेंट है किसका, Z1 माइनस Z3 जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, यानी AB लाइन का आर्गुमेंट है। और AB क्या है सर, AB लाइन है हमारा सर Z1 माइनस Z3। इतना तक हम लोगों ने सीखा। अब अगर मैं प्रीवियस क्लास की बात करूं तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने सीखा था आर्गुमेंट का प्रॉपर्टीज। तो वहां पे हम लोगों ने सीखा था कि सर आर्गुमेंट ऑफ Z1 डिवाइडेड बाय Z2 को हम लोग लिख सकते हैं आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2। तो यहां से हम इस प्रॉपर्टीज को यूज करके हम लोग लिख सकते हैं कि सर बीटा माइनस अल्फा जो हमें दिख रहा है वो क्या है, वो सर है आर्गुमेंट ऑफ किसका, Z2 माइनस Z3 डिवाइडेड बाय Z1 माइनस Z3। ये हमारा इस तक अब तक हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया कि सर दो लाइन के बीच का एंगल को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अब तक हम लोगों ने इस बात को सीख लिया। अब एक नोट्स बना के लिखेंगे कि सर यहाँ पे हम लोग क्या एज्यूम कर रहे थे कि सर दो लाइन के बीच के एंगल को कैसे ड्रॉ किया जाता है। यहाँ पे हमारा जो रिफरेंस लाइन था वो क्या था, रियल एक्सिस था। हमारा जो रिफरेंस लाइन था वो रियल एक्सिस था, बट एक्चुअल में जो क्वेश्चन में हमें पूछा जाएगा वो रिफरेंस लाइन के बारे में हमें नहीं पता होगा कि रिफरेंस लाइन हमारा वर्टिकल एक्सिस है या रिफरेंस लाइन हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, कुछ भी हो सकता है। तो अब हम इस बात को जनरलाइज करते हैं और यहाँ पे अगर हम लिखते हैं कि सर एंगल बिटवीन, यहाँ पे हम लोग एक नोट्स बना के लिखेंगे, यहाँ पे हम एक नोट्स बना के लिखेंगे। नोट्स में क्या लिखेंगे कि एंगल बिटवीन, नोट्स लिखेंगे एंगल बिटवीन लाइन ज्वाइनिंग लाइन्स एंड ऐसे लिखो एंगल बिटवीन लाइन्स ज्वाइनिंग एंगल बिटवीन लाइन ज्वाइनिंग Z1 Z2 एंड Z3 Z4। कहने का मतलब क्या हो गया कि सर एक लाइन जो है Z1 एंड Z2 के द्वारा बनाया जा रहा है और दूसरा लाइन सर हमारा Z3 एंड Z4 के द्वारा बनाया जा रहा है, और इस दोनों लाइन के बीच का एंगल को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पे हम फिर से एक गॉसियन प्लेन ड्रॉ करते हैं और यहाँ पे हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि सर ये हमारा लाइन है, ये पहला लाइन है और ये हमारा दूसरा लाइन है। तो अगर मैं बात करता हूं तो पहला लाइन किसके द्वारा बनाया गया है, Z1 एंड Z2 के द्वारा, और दूसरा लाइन सर बनाया गया है Z3 एंड Z4 के द्वारा, और हमें यहाँ पे Z4 के द्वारा बनाया गया है और हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है इन दोनों बीच लाइन के बीच का एंगल, यानी कि ये थीटा जो है हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो इस थीटा को हम लोग लिख सकते हैं, थीटा क्या दिख रहा है सर, थीटा दिख रहा है इस लाइन का आर्गुमेंट, यानी आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस Z2 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z3 माइनस Z4, ये हमारा हो गया। तो हम इस थीटा को हम और एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस Z2 डिवाइडेड बाय Z3 माइनस Z4, ये हमारा यहाँ पे हो गया। तो अब तक हम लोगों ने सीखा कि सर किसी दो लाइन के बीच का एंगल को कैसे ड्रॉ किया जाता है।
तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि सर यहाँ पे हम लोगों ने एक तो पहले क्या किया कि सर एक पहले केस में हम लोगों ने यहाँ पे जो हमारा रेफरेंस लाइन था उसको हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल एक्सिस यानी कि हमारा जो रियल एक्सिस है उसको रेफरेंस लेके माना, उसके रेफरेंस लेकर के हम लोग एंगल को कैलकुलेट किया। उसके बाद हम लोग यहाँ पे जनरलाइज करके एंगल को भी कैलकुलेट कर लिया। आज के लिए इतना ही, इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।